और चलिए बात करते हैं बाढ़ बारिश से बेहाल 15 से ज्यादा राज्य की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के प्रहार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बीच आज फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया। अब दिल्ली में साल 2011 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त के फर्स्ट वीक में दिल्ली में अब तक 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गुरुग्राम में भी हालात खराब नजर आ रहे हैं। कल सबसे ज्यादा बारिश हुई और आज भी रेड अलर्ट है और रास्तों पर पानी भरा हुआ है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, असम में सैलाबी आफत की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। तो 6 राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं और 6 राज्यों में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो यही बताती है कि लगातार जो बारिश हुई है उसका असर अब सड़कों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। अब हरियाणा के 10 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है, जिसमें रोहतक है, फरीदाबाद है, जहां पर सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। यूपी के भी 25 जिलों में बारिश का कहर है। गंगा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। काशी, प्रयागराज में घाट और मंदिर डूब जोन में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। असम में भी 60 साल की सबसे भीषण तबाही हुई है। पानी जैसे जैसे घट रहा है, तबाही और बर्बादी की तस्वीरें डरा रही हैं। अब असम में 98 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में नेपाल से सटे बॉर्डर वाले इलाके इस वक्त सैलाब की चपेट में हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम कैसे बारिश से त्राहिमाम। कोई घंटों ट्रैफिक में अटका, किसी का घर ही गिर गया। नोएडा में स्ट्रीट लाइट बंद, कहीं पानी में फंसी एम्बुलेंस। बारिश के 24 घंटे बाद आज भी तालाब जैसा गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर में बारिश आई, आफत बेशुमार लाई। अब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके डूब गए हैं। फरीदाबाद के कई इलाके इस वक्त नदी में समा चुके हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ये नदी नहीं है, ये सड़कें हैं या फिर सबवे हैं जो पूरी तरह से पानी से लबालब भरे हुए हैं। और गाड़ियां देखी पूरी तरह, यानी कि करीबन 5 से 6 फुट तक की ऊंचाई होती है एक गाड़ी की, वो पानी में पूरी तरह से समा चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका छत दिखाई दे रहा है। तो रेलवे अंडरपास में जल भराव के चलते ये कार डूब गई। अब सड़क तालाब में तब्दील होती हुई साफ साफ नजर आ रही है और फिर कार की जल समाधि बन गई, जिसके बाद से ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सैलाब में डूबी इस कार को काफी मशक्कत के बाद खींच करके पानी से बाहर निकाला गया है। तो बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा है, इसके अलावा सड़कों पे भर गया है। अब ये देखिए, इस घर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, फरीदाबाद की है, जहां पर पानी बरसने के बाद इतना पानी आया कि जो गलियां हैं वो नदी और नालों में तब्दील हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ये नदियां गलियों में नहीं बल्कि ये घर नदियां नालों के बीच बनाए गए हैं। घरों के अंदर पानी घुसा है। लगभग 2 से लेकर 3 फीट तक पानी हर जगह नजर आ रहा है। इतना पानी है कि जिनका घर थोड़े निचले इलाके में है या फिर जो घर बहुत सड़क के करीब है या नालों के करीब है, उनके अंदर पानी घुस चुका है। ग्राउंड फ्लोर में लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। और ये जो गलियां आपको नजर आ रही हैं, ये दरअसल आम तौर पे यहाँ पर लोग आते जाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, साइकिलें चलती हैं, लेकिन इस वक्त आपको ये कुछ नदी या नाले जैसा नज़र आ रहा है। इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पानी इतना बरसा है कि पानी की निकासी नहीं हो पाई है और रिहायशी इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है। 2 से 3 फीट तक पानी अभी भी लगा हुआ है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं, देखिए, जहां पर लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई तालाब नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। अब देश भर से बाढ़, बारिश और तबाही की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज भी इसको लेकर के रेड अलर्ट है। पुरानी दिल्ली इलाके में इस वक्त पूरी तरह से जलभराव है। यमुना नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मेन सड़क को कनेक्ट करने वाले रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं।
अब साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर पानी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि इतना पानी बरसा कि पूरा का पूरा संगम विहार का इलाका पानी में डूब गया। अब तस्वीर में हमने आपको दिखाया कि लाल किले के पास का इलाका भी जो आपको नजर आया, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। ये देखिए, ये लाल किले के पास का इलाका है, ये पुराना किला का इलाका जो है उसके आसपास आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर गया है। अब जो एमसीडी के लोग हैं अब धीरे धीरे पानी की निकासी कर रहे हैं, क्योंकि जो नालियां हैं पूरी तरह से चोक हो चुकी हैं और यही वजह कि ट्रैफिक जिस पर बाधित हुआ है, ट्रैफिक आ जा नहीं पा रही है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्रिज है, ये पुल है पुराना ओल्ड दिल्ली से जोड़ने वाला रेलवे पुल, जिसके नीचे पूरा पानी इस वक्त लगा हुआ है। बारिश के बाद आउटर दिल्ली ही नहीं बल्कि सेंटर दिल्ली भी बेहाल है। इस समय हम दिल्ली के लाल किला के ठीक पीछे वाली सड़क में मौजूद हैं, जहां आज से पहले तब पानी आया था जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। और इस समय अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क पूरी पानी में डूब चुकी है। यहाँ तक कि इस सड़क को बंद कर दिया गया है। ये राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़क है जो ईस्ट दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ता है। ऐसे में अब जब इस पूरी सड़क पर पानी है तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया है। वाटर पंप की मदद से, मोटर पंप की मदद से यहाँ से पानी तो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ की सड़क का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो दो ऐसी मुख्य सड़क हैं जिन्हें बढ़ते हुए पानी की वजह से और या फिर ये कहें कि वाटर लॉगिंग की वजह से बंद कर दिया गया है। एक सड़क ये है और दूसरी सड़क अगर हम यहाँ से दिखाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि नदी है, यानी यमुना जी सड़क पर आ चुकी है। और इस वजह से इस सड़क को भी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है। वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे और साथ में नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। अब 3 सड़क थी जिसमें से 2 सड़कें बंद हो गई हैं। एक ही सड़क पर अब ट्रैफिक को रूट किया गया है, इसलिए धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ट्रैफिक जाम हो रहा है। सुबह सुबह जो लोग ऑफिस के लिए निकले हैं वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि सड़कें इस समय दरिया बनी हुई हैं। कोशिश तो की जा रही है लेकिन पानी यहां से निकल नहीं रहा है। अब बात यह है कि यहां तक पानी आया कैसे? क्या ये यमुना जी का पानी है? नहीं, ये दिल्ली में जो कल बारिश हुई थी उसका जमा हुआ पानी है। यानी यहाँ पर भी डिसिल्टिंग का काम सही से नहीं हुआ, सीवर जो है वो साफ नहीं था, इसलिए पानी यहाँ पर जमा होता चला गया। पानी की निकासी यहाँ से नहीं हो पाई। ये भी बता दें कि 10 घंटे पहले राजधानी दिल्ली में बारिश रुक चुकी है, यानी 2 से 3 घंटे बाद अगर ये पानी जमा होता तो शायद इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती, रात में ही पानी निकल जाता। लेकिन ये पानी सुबह भी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने सही से या तो वाटर पंप नहीं लगाए और समय रहते इन सड़कों की सफाई नहीं हुई। ये ठीक लाल किले के पीछे वाली सड़क है। यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो कश्मीरी गेट आता है। दिल्ली विधानसभा के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है। उसके बाद बुराड़ी आता है। यानी अगर आज आप बुराड़ी से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, विधानसभा से अगर आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आपको अपना रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सड़कें जल जमाव की वजह से बंद हो चुकी हैं। अब दिल्ली के लाल किला परिसर के पास अंडरपास में पानी भरा हुआ है, जिसमें कल से लेकर अब तक कई गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं और लोगों की जान पर बनाई है। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई और अब कारों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और 24 घंटे से यहाँ पर ये गाड़ियां फंसी हुई हैं। निकल के जल्दी हो रही थी ना, बाबू ने बारिश ने राजधानी दिल्ली में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त के पहले महीने में इतनी बारिश हुई कि दिल्ली पानी हो गई। लाल किले के ठीक पीछे वाली सड़क पर भी पानी आ गया। कल रात यहाँ इतना पानी था कि यहाँ पर गाड़ियां डूब गई थी और वो गाड़ी अभी भी यहीं पर मौजूद है। एक बलिनो गाड़ी है। अब देखिए कि गाड़ी के मालिक भी इसी में ही है। इसका ये बोनेट खोला हुआ है, इंजन तक पानी चला गया है, क्योंकि कल यहाँ लगभग 4 फुट से ज्यादा पानी था। आगे जाके ढलान है, ढलान के पास
बहुत ज्यादा पानी था और ढलान पर जब ये गाड़ी पहुंची तो गाड़ी का इंजन बंद हो गया और गाड़ी कई घंटों तक वहीं फंसी रही, जिसके बाद सुबह क्रेन आई और सुबह इस गाड़ी को हटाया गया। भैया कितनी देर तक फंसी हुई थी गाड़ी? आधा घंटा। आधा घंटा अभी की बात कर रहे हैं? अभी। अच्छा, हाँ जी। कल भी यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी थी? कल हमारे नहीं थे इधर से। कल आपकी नहीं? नहीं। लेकिन कल यहाँ पर और भी गाड़ियां फंसी थी, सुबह भी यहाँ पर गाड़ी फंसी और ये बताया गया कि क्रेन फिर मंगानी पड़ी, जिसके बाद गाड़ी को पीछे किया। अभी गाड़ी चल नहीं रही है? थोड़ा अभी तो सही है गाड़ी तो। गाड़ी खा रहे हैं? हाँ जी, अभी गाड़ी। कहाँ से हैं भैया? इंदिरापुरम। अच्छा, आपकी गाड़ी आगे फंस गई थी पानी में? यस। बंद हो गई थी उसके बाद? हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? इंदिरापुरम से आ रहे हैं। कैसे फिर गाड़ी को निकाला? ट्रैक्टरों से। ट्रैक्टर से निकाला? ट्रेन भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है मैम। पहले रात को यहाँ पे पानी भरा, रात को गाड़ियां फंसी, उसके बाद सुबह यहाँ पे कोई ऐसे बैरिकेडिंग या साइन नहीं लगाए गए कि ये रोड बंद है। लोगों को लगा थोड़ा पानी होगा, आगे बढ़ते हैं, और आगे इतना पानी है कि ये गाड़ी वहां फंस गई, जिसके बाद गाड़ी को ट्रैक्टर से खींचना पड़ा और जो रात को गाड़ियां फंसी हुई थी उन्हें क्रेन के माध्यम से खींचना पड़ा। अब आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम के हालात दिखाते हैं। 2 दिन की बारिश में साइबर सिटी गुरुग्राम डूब गई। सड़क पर सैलाब की तस्वीरें डराने वाली हैं। सड़क पर समंदर जैसे लहरें भी उठ रही हैं और उस लहर के बीच से कारें गुजरती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। देखिए कि कितना पानी भरा है और जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो पानी बोनट तक पहुँच रहा है और जिनकी गाड़ियाँ फंस जा रही हैं या टू व्हीलर फंस जा रहे हैं उनको तो कंधे पे उठाकर 4 लोग ले जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ऊंची लहरें उठ रही हैं, उसके बीच से 4 लोग बाइक उठाकर दूसरे किनारे पर लगा रहे हैं। तो ये है साइबर सिटी गुरुग्राम, जहाँ 2 दिन की बारिश या कहें कि 30 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया है। और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि 4 पहिया तो छोड़िए, 2 पहिया गाड़ियों का भी चलना यहाँ पर दुभर हो चुका है। और आप देखिए धक्का दे करके भी ये बाइक आगे नहीं जा पा रही थी। इस वजह से इस बाइक को बाकायदा उठा करके दूसरी तरफ पार्क कराया गया और वहाँ पर शिफ्ट किया गया जहाँ पर पानी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल गुरुग्राम के हालात ये हैं कि हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आएगा। सुबह से बारिश बेशक नहीं हो रही है लेकिन लगातार यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सेक्टर 12 का एक मार्केट पूरी तरह से डूब चुका है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बहने लगा है और लोगों की गाड़ियां सैलाब में डूब चुकी हैं। अब ये पूरे की पूरे मार्केट के पास जो सड़क है इस पर पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में जो मार्केट में आना चाहेंगे उनके लिए भी दिक्कत है, जो कारोबारी हैं उनके बिजनेस को भी ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल लेकिन आपको समझना होगा कि 30 घंटे में इतनी बारिश हुई जिसने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और साथ ही साथ अगर 100 ml तक बारिश हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि पानी निकलेगा कहां, क्योंकि ऊपर से उससे कहीं ज्यादा पानी बरस रहा है। तो बारिश के बाद गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए कि क्या हाल इस शहर का है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन ज़मीन पर सड़कें दरिया बनी हुई है। ये सड़क है सेक्टर 12 की, ये इलाका सेक्टर 12 का है। पूरा जो इलाका है वो डूबा हुआ नज़र आ रहा है। जो मार्केट है वहाँ भी पानी है। सड़क से देखिए कि लोग किस मुसीबत, किस परेशानी को झेलते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने वाहनों को निकालते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से अब ये खुद अंदाज़ा लगाइए कि कई घंटे बीत चुके हैं, 12 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है जब बारिश रुक गई थी। इतने ज़्यादा वक्त में कम से कम पानी की निकासी का सिस्टम इतना सही होना चाहिए कि ये पानी यहाँ से ख़त्म हो जाता, लेकिन ये इकट्ठा है यहीं पर, कोई निकासी का सिस्टम नहीं। और इस तरह के हालात है कि लोग बेहद परेशानियों से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जो वाहन चालक है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, वो लोग ये बताते हैं कि अंदर से आप खुद देखिए कि गड्ढे भी कई है यहाँ पर, और जो बाइक पर या स्कूटर पर या गाड़ियों से लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई जो गाड़ियों के चालक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम महफूज आलम है। तो महफूज भाई बताएं कि क्या वजह है कि ये हाल है, इतनी देर हो गई है बारिश रुके हुए। कल बारिश हुई थी तो आज तो पानी निकल जाना चाहिए था ना। कुछ पानी निकाल नहीं लग रहा सर, पानी कहीं जा ही नहीं रहा। रात में आए थे, हमारी गाड़ी की देखिए नंबर प्लेट गिर गया, वही ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। ये सेक्टर 12 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है और जिम्मेदार लोगों ने इस पूरे इलाके का हाल क्या बना दिया है। गुरुग्राम में वैसे तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीर दिखती है कि ज़रा सी बारिश होती है और उसके बाद निकासी का सिस्टम इतना एक तरीके से कहा जा सकता है कि बकवास है यहाँ पर, कि जिस तरह से
जो एक पूरा एक कहा जा सकता है कि रणनीति बननी चाहिए थी, या जब इस शहर को लेकर ख़ास तौर पर इतनी ज़्यादा जो बातें हैं वो कही जाती है, लेकिन बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में इस शहर की रफ्तार भी थम जाती है और लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखाई देती है। अब दिल्ली के करीब साइबर सिटी गुरुग्राम की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुरुग्राम में आप देखिए कि जो मुख्य सड़क है उसमें इतना पानी भर गया कि जिसके वजह से जो 3 लेन की सड़क है वो कहीं ना कहीं सिमट कर अब 1 लेन या 1.5 लेन तक पहुंच गई है, ताकि अब लोगों के लिए अब दिक्कत यह है कि जिस तरफ पानी उस तरफ से निकल नहीं सकता। अगर उस तरफ से निकलेंगे तो खतरा रहता है कि इंजन में पानी जा सकता है, और यही वजह है कि ये 3 लेन की सड़क 1.5 लेन की बन गई है। और साथ ही साथ जो अंडरपास है देखिए उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी भरा है कि कोई भी अगर गाड़ी नीचे गई तो डूब जाएगी। और जो फुटपाथ के साथ लगी हुई सड़क है उस तरफ सबसे ज़्यादा पानी है। हालांकि यहाँ पर ही नाला बना होता है जिसके ज़रिए रोड का पानी निकलता है, लेकिन आप सोचिए कि कितना उसके अंदर गाद भरा होगा कि जो पानी वहाँ जो लगा हुआ है वो निकल नहीं पा रहा है। और इसी वजह से गुरुग्राम की जो ये मुख्य सड़क है ये आधी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शोएब रजा हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। शोएब, गुरुग्राम की तस्वीर आप सुबह से ही दिखा रहे थे, 9 बजे जो हालात थे, क्या अब 11 बज चुके हैं? 2 घंटे में प्रशासन का कोई भी अधिकारी आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है? क्या वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म होती दिख रही है? देखिए, कोई समस्या खत्म होती नहीं दिख रही है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले फिर से जो बारिश है उसकी शुरुआत हुई है गुरुग्राम में। और मैं अब जो पहुंचा हूं वो पटेल नगर का इलाका है। ये देखिए, यहाँ की सड़क, किसी भी इलाके में आप चले जाएं, इसी तरह से सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही है। यहाँ गड्ढे हैं, कई गाड़ियां और हमने ई रिक्शा देखे कि वो पलटने से यहाँ पर बचे हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है, कुछ पौधे भी लगाए गए थे ताकि लोगों को भाई यहाँ एक लकड़ी खड़ी की गई थी कि यहाँ गड्ढा है। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त गुरुग्राम की। गुरुग्राम में आप देख सकते हैं कि ये पुलिस स्टेशन का इलाका है और पुलिस स्टेशन के आसपास भी पूरा का पूरा ये पानी भरा हुआ है। और शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, अपनी बात आप पूरी करें और तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए अमित, मैं यही बता रहा था कि सिर्फ जो सदर थाना है वही पानी नहीं भरा है, या फिर सेक्टर 12 हो, इसके अलावा फवारा चौक हो, बल्कि ये पटेल नगर का इलाका है जहां हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी इसी तरह से पानी से जूझते हुए लोग वाहनों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी बहुत सारे लोगों से सुबह से बात हो रही है। हर कोई ये कहता है कि हर साल इस मुसीबत से वो जूझते हैं। हर साल जो जिम्मेदार लोग हैं वो वादे और दावे करते हैं, लेकिन फिर से बरसात होती है और इसी तरह की परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ता है। तो अलग अलग सड़कों के हाल एक जैसे हैं। गुरुग्राम में गड्ढे हैं कई सड़कों में, जिसकी वजह से कई जगहों पर हमने देखा कि स्कूटर, ई रिक्शा वो पलट भी जाते हैं और कई लोगों को और ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो पटेल नगर की तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की। और बड़ी बात यही है कि सुबह से हमें कोई उस तरह से जिस तरह से बारिश हुई है तो निगम के जो लोग हैं वो नजर आने चाहिए कि कम से कम वो काम करते हुए दिखाई तो दे। कहीं पर ट्रैक्टर लगाकर या पाइप के जरिए पानी को खींचते हुए तो दिखाई दे। बिल्कुल शोएब, हर साल की तरह इस बार भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई भी इस बरसात की जो मुसीबत जो हर साल आती है उससे निपटने के लिए तरीका ढूंढता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस जानकारी के लिए।